नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टर्निंग पॉइंट। आई होप आप सब ठीक हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं या एक होम मेकर हैं, आजकल हमारी सबकी लाइफ बहुत बिजी हो गई है और इस बिजी लाइफ में हमें पता ही नहीं है कि हम खुश भी हैं या नहीं। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी चेक करेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो एम है वो खुश रहना ही है। तो हम चेक करेंगे कि हमारा हैप्पीनेस स्कोर क्या है। हैप्पीनेस स्कोर हम एक क्वेश्चनियर के बेस पे चेक करेंगे, जिसमें लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस हैं, ए, बी एंड सी। तो इसके लिए आप प्लीज एक कॉपी और पेन ले लीजिए, जिसमें आपने हर क्वेश्चन के आंसर में या तो ए चूज करना है या बी या फिर सी। एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चनियर आप नंबर ऑफ एज, बीज और सी काउंट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम खुश हैं या हम ठीक ठाक हैं या हम अनहैप्पी हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाफ ऑफन? क्या आपको हंसी आती है? तो लेट्स सी इसके ऑप्शंस क्या हैं। तो आपने उन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए इज यस, वेरी ऑफन। आपको बहुत आराम से हंसी आ जाती है। आई लाफ मॉडरेटली। एंड द थर्ड ऑप्शन इज आई डू नॉट रिमेंबर व्हेन आई लाफ्ड लास्ट। तो इन तीनों में से आप एक ऑप्शन चूज कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह की नेचर के हैं, आप खुश भी रहते हैं अपनी लाइफ में या नहीं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। आर यू अ फिट एंड ए हेल्दी पर्सन? आपकी सेहत कैसी है? आप फिट हैं या अनफिट हैं? तो चलिए आइए इसके ऑप्शंस हम चेक कर लेते हैं। यस, आई एम हेल्दी। बी इज आई फॉल सिक ओकेजनली। मैं कभी कभी बीमार पड़ता हूँ। एंड सी, आई फॉल सिक क्वाइट ऑफन एंड फील पेन इन माई बॉडी। तो इनमें से भी आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू फील लव्ड? क्या आपको लगता है कि आपको कोई प्यार करता है, आपकी लाइफ में प्यार है? तो चलिए आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज यस, माई फैमिली एंड फ्रेंड्स लव एंड केयर फॉर मी। ऑप्शन बी इज यस, बट आई डोंट फील लव एंड केयर ऑलवेज। एंड ऑप्शन सी इज नोबडी लव्स मी। तो आप तीनों में से एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। फर्स्ट इज आपको फैमिली और फ्रेंड से प्यार मिलता है। सेकंड इज आपको मिलता है बट हमेशा केयर नहीं फील होती। एंड थर्ड इज आपको लगता है कि आपको कोई भी प्यार नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक योर वर्क? क्या आपको अपना काम पसंद है? तो चलिए आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इज यस, आई एम सेटिस्फाइड विद माई वर्क। जो भी मैं काम करता हूँ उससे मुझे खुशी मिलती है। आई वर्क फॉर मनी एंड माई वर्क इज नॉट रिवॉर्डिंग। दिस इज बी ऑप्शन, कि मुझे अपने काम पैसे के लिए करना पड़ता है बट वो रिवॉर्डिंग नहीं है। एंड द सी इज आई डू नॉट लाइक माई वर्क एट। मुझे अपना काम पसंद ही नहीं है, लाइक जबरदस्ती करना पड़ता है। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन साइकोलॉजिकली डिजाइन करे गए हैं। इनके आंसर्स के बेस पे आपकी स्टेट ऑफ माइंड पता चलेगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू सेटिस्फाइड विद योर फाइनेंशियल कंडीशन? ये क्वेश्चन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके है कि आप मॉनेटरी कैसा फील करते हैं। ऑप्शन ए इज यस, आई एम सेटिस्फाइड विद माई फाइनेंशियल कंडीशन। बी इज माई फाइनेंशियल कंडीशन कुड बी बेटर, समटाइम्स इट स्ट्रेसेस मी आउट। एंड द थर्ड इज माई फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड एंड मेक्स मी स्ट्रेस्ड। तो आप इन तीनों में से भी जो आप फील करते हैं उसके बेस पे अपना आंसर चूज कीजिए। नेक्स्ट इज, आर यू एबल टू फॉरगेट पास्ट इश्यूज एंड फोकस ऑन प्रेजेंट? कि आप जो भी आपके पास्ट में जो भी घटना घटी है उसको भूलने में कामयाब है या नहीं, ये उसके बेस पे क्वेश्चन है। तो चलिए आइए इसके आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज यस, आई फोकस ऑन प्रेजेंट विदाउट थिंकिंग ऑफ द पास्ट। कि आप सिर्फ प्रेजेंट में ही रहते हैं और आपके पास्ट के बारे में नहीं सोचते। बी इज पास्ट इश्यूज हर्ट मी समटाइम्स। एंड थर्ड सी ऑप्शन इज आई एम अनएबल टू फॉरगेट पास्ट इश्यूज एंड गेट अपसेट। तो आप इन तीनों में से भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। डू यू गेट एंग्री एंड अनॉयड इजीली? क्या आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आप जल्दी नाराज हो जाते हैं? तो चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज नो, आई लेट गो ऑफ द थिंग्स। मैं आराम से ही हर चीजों को
भूल जाता हूँ या उनको छोड़ देता हूँ। सेकेंड ऑप्शन बी इज आई गेट एंग्री मॉडरेटली, मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। एंड द थर्ड इज यस आई गेट एंग्री एंड अनॉयड वेरी इजीली, कि अगर आपसे कोई भी कोई छोटा मोटा मजाक भी करता है तो गुस्सा आ जाए, देन यू हैव टू चूज द थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल? ये हमारे सोशल एक्टिविटीज के बारे में है कि हम सोशली सोसाइटी में कैसे डील करते हैं, कि आपको बच्चे और बूढ़े पसंद हैं या नहीं। तो चलिए आइए इसके ऑप्शंस हैं। यस आई लव व्हेन आई स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन एंड एल्डरली वंस, मुझे बड़ों के साथ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज, कभी कभी। एंड द ऑप्शन सी इज आई डू नॉट लाइक टू स्पेंड टाइम विद देम, दे स्ट्रेस मी आउट। तो अच्छा ही नहीं लगता बच्चों और बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो इनमें से भी आप जो जैसी आपकी नेचर है, आप ट्रूली वही ऑप्शन चूज कीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक हेल्पिंग अदर पीपल इन स्मॉल थिंग्स? क्या आपकी नेचर हेल्पिंग है, आप लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं? तो चलिए आइए इसके आंसर देखते हैं। यस आई हेल्प पीपल एज ऑफन एज आई कैन, मैं अक्सर ही लोगों की हेल्प करती हूँ। ऑप्शन बी इज आई सेल्डम हेल्प पीपल, कभी कभी हम हेल्प कर देते हैं अगर किसी को जरूरत हो तो। एंड ऑप्शन सी इज आई हार्डली हेल्प अदर्स एंड रिमेन इन माई सेल्फ, ऑप्शन सी इज मैं एक रिजर्व नेचर का हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही हम किसी की हेल्प करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डू योर होम मेक यू कंफर्टेबल एंड हैप्पी? आप अपने घर में कैसे फील करते हैं? जब आप घर पे होते हैं तो आपको कैसे लगता है? सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज आई फील रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल इन माई होम, मुझे अपने घर में बहुत कंफर्टेबल फील होता है। ऑप्शन बी इज गेटिंग होम इज स्ट्रेसफुल ड्यू टू क्लटर, घर में सब कुछ बिखरा हुआ है, इधर उधर पड़ा है, कोई सेटिंग नहीं है प्रॉपर, कुछ भी नहीं है, इट feels like a chaos. So this is option B. And option C is my home is a mess. Rather I spend more time outside. मुझे घर पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इट्स लाइक ए मैस, यहाँ पे बहुत ही सब कुछ बिखरा है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो बाहर टाइम पसंद करना आप ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन होम। सो दिस इज ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डू यू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ? भगवान ने जो भी आपको आपकी लाइफ में दिया है, क्या आप उसके शुक्रगुजार हैं? तो चलिए आइए इसके ऑप्शन चेक करते हैं। यस आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव एंड अचीव्ड इन माय लाइफ। सेकंड, आई एम गेटिंग ऑल दिस ड्यू टू माय फेट, ऑप्शन बी है कि मुझे ये सब कुछ अपनी किस्मत के हिसाब से मिल रहा है, किस्मत के कारण मिल रहा है। एंड ऑप्शन सी इज व्हाट इज द नीड टू पे ग्रेटिट्यूड, की जरूरत ही क्या है किसी को ग्रेटिट्यूड पे करने की। सो दिस इज द 11th क्वेश्चन and it is also very important. Now move to the next one. Are you able to forgive and let go of grudges or negative feelings towards others? ये क्वेश्चन है कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में आपकी क्या नेचर है, क्या सोच है, जेलसी एंड ऑल। तो चलिए आइए इसके ऑप्शन चेक करते हैं। यस आई डोंट होल्ड ग्रजेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर आपकी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम या पास्ट में कुछ भी इश्यूज हुआ है तो ये उसके आंसर्स हैं, कि मैं ज्यादा देर तक कोई भी अपने मन में दुर्भावना नहीं रखता। ऑप्शन बी इज इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉरगिव देम, मेरे लिए किसी को माफ करना मुश्किल है। एंड ऑप्शन सी इज आई कैन नेवर फॉरगिव देम, आपके अंदर ऐसी फीलिंग आती है, आपको लगता है कि आप उन्हें माफ कर ही नहीं सकते। सो दिस इज ऑप्शन सी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट योर नेचर, सो प्लीज आंसर करेक्टली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, डू यू हैव एन एम इन योर लाइफ? कि आपकी लाइफ का कोई एम है, आपने कोई एम बनाया हुआ है कुछ? तो चलिए आइए इसके आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज यस आई फोकस एंड वर्क ऑन माई एम टू अचीव इट। ऑप्शन बी इज आई प्रोक्रेस्टिनेट एंड डिविएट्स टू अदर थिंग्स, एम तो है बट हम इधर उधर भटक जाते हैं। दिस इज ऑप्शन बी। एंड नाउ ऑप्शन सी, आई डू नॉट हैव एनी एम इन लाइफ, मेरी लाइफ में कोई एम ही नहीं। सो दीज वर द 13 क्वेश्चंस जो कि आपकी नेचर और आपकी हैप्पीनेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए आइए अब हम रिजल्ट स्क्रीन पे जाते हैं। आप अपने एज, बीज और सीज काउंट कर लीजिए एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। अगर आपकी 7 से ज्यादा एज आई हैं, देन यू आर ए हैप्पी पर्सन, यू आर ए चीयरफुल पर्सन, आपकी लाइफ में खुशी ही खुशी है। अगर
आपकी 20 7 या 7 से ज्यादा आई हैं, देन यू आर मॉडरेटली हैप्पी पर्सन। मतलब आप खुश तो हैं बट पूरी तरह भी खुश नहीं है, कहीं कहीं आप गुस्सा भी कर जाते हैं। जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उनमें कहीं ना कहीं आप लैक भी करते हैं। अगर आपकी 7 या 7 से ज्यादा सीज आई हैं, देन यू आर अनहैप्पी पर्सन। सो दीज वर द रिजल्ट्स। अगर आपके ये प्रॉपरली 7 नहीं आए, देन यू नीड टू गो थ्रू दिस टेस्ट अगेन, क्योंकि ये टेस्ट बड़ी रिसर्च के साथ क्रिएट किया गया है। आप एक बार फिर इनके आंसर दीजिए, देन यू विल कम टू नो अबाउट योर इनर सेल्फ, दैट इज योर ट्रू हैप्पीनेस और नो। हमारी लाइफ का एम हमेशा खुश रहना है, चाहे हम कोई भी काम कर लें, बट द अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल इज टू बी हैप्पी। आई होप आप सब हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। तो जो भी आपका स्कोर आएगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना आया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।